जमीन भाव कौन है? जमीन भाव है कितनी बड़ा जमीन है? 1165 बीघा है। आपके पास कितनी है? 1165 बीघा है। 1165 बीघा जमीन जो उस समिति की पूरी मतलब आपके पास है। हाँ, कितने साल से? 3 साल से। तो आपने बीमा उसमें कभी नहीं उठाया? नहीं उठाया। आप पास हाँ। जैसे इतने अपने किसान बैठे हैं यहाँ पर, बैंक से बीमा करवाते हो या ई मित्रा से करवाते हो? आप ज्यादातर ई मित्रा से करवाते हो? साइन मेरा कर है। आप बात कर कही बात हुई फोन पर। हाँ। तो जो लड़के मेरी गलती है, मेरी के मदद करो। हाँ। फर्जी साइन मेरा हाथों कर है। आबाद भरत जी के भी इस जमीन का कभी जिक्र किया उन्होंने भी? ये 1165 बीघा जमीन पर हम बीमा कर रहे हैं। नहीं कोई जिक्र नहीं। कोई जिक्र नहीं। कोई ये गवाह पर सिग्नेचर के लिए आपको कभी बुलाया? नहीं बोला। इस प्रकार के एफिडेविट की कोई जानकारी जून के अंदर 15 जून से 20 जून के बीच में? नहीं। मतलब छठे महीने की 15 तारीख को लेके 1 तारीख तक थे गम ही रहे। इन दौरान बहु मिलिया के बाद 15 दिन नहीं। ये हमारे साथ भारतीय किसान संघ तहसील लूनकंसर के सह मंत्री हैं हरिराम जी पूनिया। हरिराम जी, ये जो आपके यहाँ पर स्वामी केशवानंद ग्रामोत्थान समिति की जमीन पर कूट रचित दस्तावेजों से बीमा उठाने का और भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों के उसमें नाम आ रहे हैं, उस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है सर कि जो किसी ने गलत किए उनका संज्ञान लिया जाए, जल्दी से जल्दी इनको पद से हटाया जाए और बाकी जांच होगी और पद पर सही पाया आपने जो जांच में सही पाए जाएंगे तो उनको बोले जिले के स्तर पर दे दिया जाए। इसमें किसान संघ बदनाम हो रहा है। जो भी पदाधिकारी है या सदस्य है जिसका नाम आ रहा है उसको एक बार निकासित कर दिया जाए। नमस्कार साथियों, मैं हरि बेनीवाल किसान जागृति मंच के माध्यम से एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। काफी भारी मन के बाद में पहली बार वीडियो बनाते हुए मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है। पिछले 2 दिन से लगातार बीकानेर के लूनकंसर के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित एक किसान संगठन के पदाधिकारियों द्वारा कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर फर्जी तरीके से बीमा उठाने का मामला हमारे सामने आया। रामबाग गांव के ग्रामीणों ने हमें यहां से बुलाया, मैं वहां पर गया, सबसे बात की। कुछ बेकसूर ग्रामीण उसके अंदर बदनाम हो रहे हैं। जिन लोगों ने कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर बीमा उठाया था उन लोगों ने कुछ भोले वाले किसानों को जानबूझकर गवाह बनाया था और उस गवाह बनने के कारण बहुत सारे लोग हैं वो बदनाम हो रहे हैं घोटाले के नाम पर कि आपने किसी की जमीन के ऊपर फर्जी तरीके से बीमा उठा लिया। साथियों, पहली बार, सच में मैं दिल से बता रहा हूं आपको, पहली बार किसी वीडियो को बनाने में मुझे इतना वक्त लगा है। रामबाग गांव के ग्रामीण जो थे, हमारे दोस्त थे, किसान जागृति मंच के सिपाही थे, वो इस वीडियो के लिए मुझे बार बार फोन कर रहे थे कि भाई साहब आप वीडियो नहीं बना रहे हो, कहीं यहाँ पर कोई दबाव तो नहीं है या फिर आप भी बिक गए। अक्सर ऐसा होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ना तो हम आज तक कभी बिके हैं और ना कभी भविष्य में बिकेंगे। किसान जागृति मंच सच्चाई की कसौटी पर सदैव खरा उतरा है। उसके लिए हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बहुत बड़ी कीमतें हमने चुकाई है और बहुत बड़ी कीमतें हम भविष्य में भी चुकाने के लिए तैयार हैं। साथियों, पूरा मामला है वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। किसान जागृति मंच का ये सदैव प्रयास रहता है और विशेषकर लूनकंसर के क्षेत्र के किसानों से हमारा अलग ही जुड़ाव है। भाई साहब विजयपाल जी बेनीवाल के नेतृत्व में 2019 में हमने 150 से ज्यादा गांवों के अंदर किसान जागृति यात्रा निकालकर किसानों को स्पेशली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित हमने जानकारियां दी थी। अब जानकारी का सही और गलत उपयोग आपकी मानसिकता, आपके चरित्र पर डिपेंड करता है। लाखों की जनसंख्या वाली लूनकंसर तहसील के अंदर कुछ एक चंद लोगों के कारण किसान संगठन सारे थे, वो सारे के सारे बदनाम हो रहे। मैं भारतीय किसान सभा के शीर्ष नेतृत्व से अपील करता हूं कि इस प्रकार के लोगों को तत्काल प्रभाव से आप बर्खास्त करें जिन पर आरोप लग रहे हैं। और आरोप जिन लोगों पर लग रहे हैं उनमें 3-4 प्रमुख नाम है जो मैं आपके सामने लेना चाहता हूं। हालांकि न्याय, पुलिस और कोर्ट उनके द्वारा किया जाएगा, लेकिन आरोप जो लग रहे हैं तथ्यों के आधार पर, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, वो ये लग रहे हैं कि लूनकंसर तहसील के एक सेंट्रल नोटरी अख्तर अली और भारतीय किसान सभा के 3-4 पदाधिकारी, उनमें तहसील अध्यक्ष हैं, तहसील उपाध्यक्ष हैं, कुछ और मंत्री या सचिव वगैरह इस प्रकार के लोग हैं, जिनमें प्रमुख नाम है धनराज, शाश्वत, भरत नाथ,
रणजीत सिंह, विक्रम सिंह, ये वो लोग हैं जिनको बोलते हुए जब मैं देखता था तो मुझे खुशी होती थी। ये लोग किसानों को जागरूक करने का काम मुझे ये लगता था कि कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने किसानों के नाम पर आवाज उठाने की एवज के अंदर अपने घर भरने का काम किया, और जिस माध्यम से किया वो कम से कम किसी भी किसान संगठन के पदाधिकारियों को शोभा नहीं देता। इन्होंने शिक्षा संत, इन्होंने शिक्षा की अलख आजादी से पूर्व जगाई थी। स्वामी केशवानंद जी की याद के अंदर महाजन के अंदर 1165 बीघा उनकी संस्थान की जो जमीन है, स्वामी केशवानंद ग्रामोत्थान विद्यापीठ समिति के अंतर्गत जो वो जमीनें हैं 1165 बीघा, उसकी काश्त कर रहे थे रामबाग निवासी पृथ्वीराज जी गोदारा। वो इतने सीधे साधे सिंपल किसान है कि उनको पता ही नहीं है कि आपकी जमीन पर कोई और बीमा उठा रहा है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे साथियों, ये मामला सिर्फ लून कैंसर से संबंधित नहीं है। लून कैंसर, बज्जू, पूगल, छत्रगढ़, यहां पर हजारों हेक्टेयर जमीन पर इस प्रकार के दस्तावेज हमारे हाथ लगे हैं कि हजारों हेक्टेयर जमीन पर गलत तरीके से बंटाईदार बनकर आप मतलब ये 3-4 लोग थे, आपने गलत तरीके से बीमा उठाने का प्रयास किया। हो सकता है पीछे ऑफलाइन बीमा था, तब आपने और ज्यादा बीमा उठाया होगा। लेकिन साथियों, इस वीडियो के अंदर जो दस्तावेज हमारे सामने हैं, हमारे पास है, उसके आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वामी केशवानंद ग्रामोत्थान विद्यापीठ समिति चक भंवरिया के अंदर ये 1165 बीघा जमीन है जो पृथ्वीराज जी गोदारा के पास बंटाई पर है, मतलब ठेके पर है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पृथ्वीराज जी जाखड़ की अनुमति के बगैर कुछ लोग सैकड़ों बीघा जमीन पर बीमा उठाने की फिराक में थे 2022 के सत्र में। इससे पहले हो सकता है कि इन लोगों ने उठाया हो। साथियों, यह वीडियो हम क्यों बना रहे हैं? इस वीडियो का बनाने का मकसद मेरा ये है, इन लोगों को, जिन लोगों ने स्वामी केशवानंद विद्यापीठ ग्रामोत्थान विद्यापीठ समिति की जमीन पर गलत तरीके से जो बीमा उठाने के फिराक में थे, उन लोगों को बेनकाब करना इस वीडियो का मकसद नहीं है, बल्कि इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जो लोग जागरूक होते हैं वो गलत तरीके से भी बीमा उठा सकते हैं, और जो लोग जानकारी के अभाव में रहते हैं, जो लोग अनजान रहते हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। लगभग 75 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए, लेकिन आज आम किसान केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से अनजान रहता है, जिसके कारण उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। मैं चाहता हूं कि जिन लोगों ने गलत तरीके से दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करके बीमा उठाया है, वो प्रक्रिया हर किसान जाने। तो ये वीडियो अगर आप पूरा देखोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप कभी, कम से कम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से कभी वंचित नहीं रह सकते। जो लोग दूसरों की जमीन पर बीमा उठा सकते हैं, उनकी प्रक्रिया अगर आप आपकी जमीन के लिए अपनाओगे तो आप कभी भी बीमे से कम वंचित नहीं रह जाओगे। ये क्या प्रक्रिया अपनाते थे वो मैं आपको विस्तार से बताता हूं। ये लोग सबसे पहले ग्राम पंचायत किसी एक पटवार हलके को चयनित करते थे कि यहां पर हमें फर्जी बीमा उठाना है। वहां पर ये पटवारी के साथ मिलकर देखते थे कि कौन सी जमीन ऐसी है जिसका मालिक गांव में नहीं रहता है, बाहर का है, दूर का है। सबसे पहले वो जमीनें ये चिन्हित करते थे। बाद में उन जमीनों में से ये पहचान करते थे कि कौन कौन सी जमीनें बंजर पड़ी है, खाली पड़ी है, कौन कौन सी जमीनें ठेके पर चल रही है, मतलब बंटाई पर चल रही है, ये पहचान करते। उसके बाद में ये छंटनी करते कि कौन सी जमीन बैंक के रहन है या नहीं है। मतलब जो जमीन बैंक के रहन है उस जमीन का ये बीमा नहीं करवाते थे, क्योंकि इन्हें पता है जो जमीन बैंक के रहन है, केसीसी चल रही है जिस जमीन पर, उस पर आप अगर बीमा उठाओगे, बीमा आएगा तो बैंक काट लेगा। इतने शातिर लोग थे। तो इस चीज को आपको भी ध्यान में रखना है। आज आप आम किसानों, आपने केसीसी उठा भी रखी है, तब भी आपको बीमा अप्लाई करना है, क्योंकि आपका तो केसीसी में कट जाएगा। अगर आपने केसीसी नहीं उठा रखी है तब भी आपको इस प्रोसेस को फॉलो करना है, जो प्रोसेस ये लोग अप्लाई करते थे, ये लोग उपयोग में लेते थे। पहली बात देखना, जमीन देखना। दूसरी बात ये क्या ध्यान में रखते थे कि बैंक के रहन है या नहीं। तीसरी बात ये क्या देखते थे कि किसान फसल बीमा योजना के अंतर्गत उस जमीन का बीमा करवाता है या नहीं करवाता है, कोई किसान या कोई बंटाईदार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अंतिम तिथि से 3-4 दिन पहले ये निश्चित कर लेते थे कि कौन कौन सी जमीन पर बीमा हो रहा है और कौन कौन सी जमीन पर बीमा नहीं हो रहा है। जिन जमीनों पर बीमा नहीं हो रहा होता है, मतलब 1-2 दिन बचे हैं, उन जिन जमीनों पर बीमा नहीं हुआ है,
उन जमीनों पर बीमा के लिए ये लोग अप्लाई कर देते हैं पहले से। क्या डॉक्यूमेंट ये तैयार रखते हैं वो बताइए। सुनिए, अगर आप भी बंटाई पर मतलब ठेके पर जमीन लेकर जमींदारा कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो आप इस प्रोसेस को ध्यान से सुनें, आपको बीमा जरूर मिलेगा। ये क्या करते हैं, सबसे पहले बंटाईदार प्रमाण पत्र है और बुआई प्रमाण पत्र, ये दो प्रमाण पत्र बनाते हैं। बुआई प्रमाण पत्र के अंदर आपको पटवारी की जरूरत पड़ती है और बंटाईदार प्रमाण पत्र के अंदर आप किसी भी सेंट्रल नोटरी से अटेस्टेड करवाकर बीमा कंपनी को देकर बीमा कर सकते हैं। तो ये लोग सबसे पहले क्या करते थे, बंटाईदार प्रमाण पत्र है वो तैयार करते फर्जी तरीके से। जमीन के मालिक को पता ही नहीं है कि आपकी जमीन के ऊपर कोई बीमा करवाने जा रहा है। खुद ही स्टांप लेते, खुद ही उसकी तस्दीक करते, खुद ही गवाह बनते। मतलब ये 3, 4, 5, 7 लोग थे, ये एक दूसरे के गवाह बन गए। कौन कौन लोग हैं? अख्तर अली सेंट्रल नोटरी, कानूनी रूप से इस गैंग का मुखिया। ये खुद अख्तर अली के भी दस्तावेज साइड के अंदर आप देख सकते हो कि अख्तर अली ने भी बंटाईदार प्रमाण पत्र बना रखा है। ये जमीन किसकी है, कौन इसका मालिक है, हमें नहीं मालूम, लेकिन दस्तावेजों के आधार पर यह लगता है कि महोदय अख्तर अली ने भी कहीं ना कहीं गड़बड़ जाला तो जरूर किया। बाकी जितने भी आप बंटाईदार प्रमाण पत्र हमारी स्क्रीन पर साइड में दिखाई दे रहे हैं आपको, वो सारे बंटाईदार प्रमाण पत्र जमीन के मालिक के बिना जानकारी के बनाए हुए, मतलब जमीन का जो मालिक है उसको जानकारी में नहीं है कि आपकी जमीन का कोई बंटाईदार प्रमाण पत्र बन रहा है। ये बंटाईदार प्रमाण पत्र बना देते हैं। अख्तर अली के अलावा आपके भारतीय किसान सभा के धनराज शाश्वत, विक्रम सिंह जी, आपके रणजीत सिंह जी, आपके भरतनाथ जी, मदन नाथ जी, रामनिवास जी, ये कुछ ऐसे नाम है जो बार बार गवाहों के अंदर, बंटाईदार प्रमाण पत्रों के अंदर, लेकिन एक चीज कॉमन है सब में, सब डॉक्यूमेंट अख्तर अली द्वारा अटेस्टेड हैं। चाहे वो पूगल के हैं, चाहे वो छत्तरगढ़ के हैं, चाहे वो जैतपुर के हैं, चाहे वो लूनकंसर के, सब डॉक्यूमेंट अख्तर अली महोदय द्वारा सत्यापित किए हुए। दूसरी बात, गवाह चाहे वो पूगल का है, चाहे वो छत्तरगढ़ का है, चाहे वो लूनकंसर का है, जैतपुर का है, कहीं का भी है, गवाह आपके ये धनराज जी है, आपके कृष्ण जी हैं, आपके राजा राम जी हैं। ये कृष्ण जी और राजा राम जी तो हमसे मिले हैं, बाकायदा ये कह रहे हैं कि भाई साहब हमें पता ही नहीं। और गवाह तो जितने भी हैं उन सबको मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी गवाहों के मैं नाम ले रहा हूं, जरूरी नहीं है कि वो गवाह इस घोटाले में शामिल हो। उनको मूर्ख बनाकर, उनको अंधेरे में रखकर ये घोटाला हो सकता है कि किया गया हो। तो लेकिन आइडेंटिफाई जो बार बार कर रहे हैं, सब लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो धनराज जी कर रहे हैं, धनराज जी शाश्वत कर रहे हैं। और ई मित्रा संचालक आपके भरत जी, और एक ई मित्रा और है रामबाग के अंदर, एक तो भरतनाथ का रामबाग के अंदर ई मित्रा, दूसरा लालेरा का ई मित्रा संदेह के घेरे के अंदर है, एक ई मित्रा और है जो जिसके डॉक्यूमेंट अभी नहीं मिले, लेकिन जल्द हम चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस ई मित्रा का भी बताएंगे। ई मित्रा गांव की दाई होती है, गांव के प्रत्येक किसान की जायदाद, संपत्ति, कैसे वो जमीन बांटता है, किसको देता है, बंटाईदार है या खुद खातेदार है, कितने उसके पैसे आते हैं, सब जानकारी सीएससी के पास रहती है, ई मित्रा के पास रहती है। और किसान भी पूरा भरोसा करके ई मित्रा को ये कहते हैं भी ये डॉक्यूमेंट पढ़े। अब आपके डॉक्यूमेंट का कितना गलत इस्तेमाल हो सकता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण रामबाग की चक भंवरिया की इस घटना से पता चलता है। आम किसान इस वीडियो से क्या सीख लें? आम किसान इस वीडियो से ये सीख लें कि अगर आपने जमीन ठेके पर ले रखी है तो आप बंटाईदार प्रमाण पत्र जरूर बनाएं। नोटरी से अटेस्टेड करवाकर आप बंटाईदार प्रमाण पत्र है वो बना सकते हैं। दूसरी चीज, बुआई प्रमाण पत्र आप पटवारी से जरूर बनाएं। ये सब बीमा अप्लाई करते वक्त आप ये सब बनाओगे। पहली बात तो ये आपसे मेरी अनुरोध है। दूसरी बात, बीमा कंपनी पर ये लोग किसानों के हितैषी बनकर दबाव डालते थे। जितने भी कृषि पर्यवेक्षक थे, पटवारी थे, वो किसानों के हितैषी मानकर इनकी बात मानते थे, और इनकी बात मानते थे इसलिए ये पटवारियों से, कृषि पर्यवेक्षकों से, इनसे वो जानकारी हासिल करते थे जिनसे इनको व्यक्तिगत रूप से फायदा उठाना है। किसानों के हितों के लिए इन्होंने काम नहीं किया, और किया होगा, धरना हड़ताल प्रदर्शन की होगी, कुछ हद तक किसानों को उससे फायदा हुआ होगा, लेकिन लोकतांत्रिक रूप से हम हमेशा कहते हैं कि वैचारिक रूप से, लोकतांत्रिक रूप से आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। देश
असली मायनों में, वास्तविक मायनों में आजाद तब होगा जब देश का प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों का रक्षक खुद रहेगा। जब भी हम बात करते हैं आज अन्यायों और अत्याचारों की, तो सबसे पहले प्रत्येक वर्ग को जो पीड़ित होता है, शोषित होता है, जिसको न्याय की उम्मीद रहती है, जिसे अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है, उसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है एक लीडर की। ये भारत के लोकतंत्र पर अभिशाप है, ये भारत के लोकतंत्र पर कलंक है कि आज 80% साक्षरता दर वाले भारत को प्रत्येक वर्ग को अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए किसी लीडर की जरूरत पड़ रही है। क्यों भाई, आप पढ़े लिखे नहीं हो? केंद्र और राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ये जो स्कीम आपके लिए लाए हैं, आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। आपकी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। जब तक किसी भी वर्ग के नाम पर ये संस्थान बनते रहेंगे, हो हल्ला करते रहेंगे, हड़ताल धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, आप सोच लेना तब तक देश का लोकतंत्र जो है वो सही दिशा के अंदर उन्नति कभी नहीं करेगा। इस देश का लोकतंत्र सही दिशा में उन्नति तभी करेगा जब इस देश का आम नागरिक अपने अधिकारों को लेकर सचेत रहेगा। आम नागरिक बगैर किसी सहारे के, बगैर किसी लीडर के, बगैर किसी नेता के अपने अधिकारों के लिए ब्यूरोक्रेसी से लड़ेगा, राजनीति से लड़ेगा और अंततः अपने अधिकारों को अकेला लड़कर पाएगा। लोकतंत्र का स्वर्णिम काल वही होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो आपके 5 दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।